एलन मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी के बाद कंपनी अब कथित तौर पर पुराने प्रबंधन द्वारा अपनाई गई कुछ गुप्त नीतियों के खुलासे को लेकर सुर्खियों में है। इनका खुलासा द फ्री प्रेस के संपादक बैरी वीज ने कई ट्वीट कर किए हैं। इसे हाल ही में चर्चा में आए ट्विटर फाइल्स की दूसरी कड़ी कहा जा रहा है। दिलचस्प यह है कि एलन मस्क ने भी बैरी वीज के ट्वीट को रीट्वीट किया है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवेंद्र और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल द फ्री प्रेस के संपादक बैरी वीज ने एक ट्वीट में कहा है कि नई ट्विटर फाइल्स जांच से पता चलता है कि ट्विटर कर्मचारियों की एक टीम ब्लैक लिस्ट बनाती थी। ऐसे ट्वीट जो पसंद नहीं होते थे उन्हें ट्रेंड में आने से रोका जाता था और ट्रेंडिंग ट्वीट्स की विजिबिलिटी को भी गुप्त रूप से यूजर्स को बिना बताए ही सीमित कर दिया जाता था। वीज ने अपने ट्वीट में आगे कहा, ट्विटर का कभी मिशन था कि वह हर किसी को बिना किसी बाधा के विचारों और सूचनाओं को साझा करने की ताकत दे। हालांकि इसके बावजूद ट्विटर ने खुद ही बाधाएं खड़ी की। हालांकि इन आरोपों के बाद ट्विटर के पिछले प्रबंधन ने इस तरह के किसी खास प्रतिबंध जैसी बातों की रिपोर्ट का खंडन किया है। वहीं बैरी वीज का कहना है कि ट्विटर के अधिकारी और कर्मचारी किसी खास ट्वीट की रीच को ब्लॉक या सीमित करने के लिए विजिबिलिटी फिल्टरिंग या वीएफ जैसे टूल का इस्तेमाल करते थे। वीज ने दावा किया कि वीएफ टूल यूजर की विजिबिलिटी पर ट्विटर के नियंत्रण को बताता है। द फ्री प्रेस की संपादक ने यह भी कहा कि यह एक चुनिंदा ग्रुप एक दिन में 200 मामलों को देखता था और तय किया जाता था कि कुछ यूजर्स के रीच को सीमित किया जाना है या नहीं। बैरी वीज के अनुसार कई दक्षिणपंथी विचारकों को पुराने प्रबंधन द्वारा सर्च ब्लैकलिस्ट और ट्रेंड ब्लैकलिस्ट में रखा गया था। वीज ने इस संबंध में स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। बताते चलें कि पिछले हफ्ते मस्क से मिले सहयोग की बदौलत पत्रकार मैट टैबी ने ट्विटर फाइल्स प्रकाशित की थी। इसमें ट्विटर के आंतरिक कम्युनिकेशन से जुड़ी कुछ बातों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के लैपटॉप से लीक हुई बातों से जुड़ी खबरों को ब्लॉक किया था। यह 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले का घटनाक्रम था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।